हाँ जी, तो पहला तरीका है इज इक्वल टू सम किया, ओपन ब्रैकेट, और ये पूरी रेंज को सिलेक्ट करके हमने एंटर किया तो 206 मेरा टोटल आया। दूसरा फॉर्मूला, दूसरा तरीका क्या है, मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू किया और ऑल्ट प्लस इज इक्वल टू दबाया, ऑल्ट प्लस इज इक्वल टू दबाया, एक मिनट वेट अ सेकेंड, ऑल्ट इज इक्वल टू दबाया तो उसने रेंज ऑटोमेटिकली पिक कर ली और सम का फॉर्मूला ऑटोमेटिक आ गया, और एंटर किया तो फिर भी टोटल कितना आ रहा है, 206। ठीक है, यस। और आप क्या कर सकते हो, जैसे कि ये वाले सेल्स सारे खाली हैं, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, इन सभी सेल्स को पहले सेलेक्ट करके ना, जैसे कि यहाँ पे इज इक्वल टू सम का फॉर्मूला लगाना है, सम का फॉर्मूला लगाना है, तो आप इन सभी सेल्स को सिलेक्ट करके भी जो है फॉर्मूला लगा सकते हो। फिर आप यहाँ पर जो भी लिखोगे, जैसे 34, 36, 37, 23, 467, 899, ये सारा ऐड ऑन होता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी कर सकते हो, और जैसे कि पहले सेल में नंबर्स डाल के तब भी सम का फॉर्मूला लगा सकते हो, और खाली सेल्स को सिलेक्ट करके सम का फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जितने भी नंबरिंग आप डालोगे ऐड ऑन करने के लिए, वो ऐड ऑन होती जाएगी। ठीक है रोशनी? यस। उसके बाद है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब आता है एवरेज। तो जैसे मैंने यहाँ पे नंबर डाले 130, 167, 189, 190, 200, 250। ठीक है, 250। एक मिनट, इस पे अगर जैसे ये डेट आ रही है यहाँ पे, तो आपने क्या करना है, अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट में जाना है, और यहाँ से आप नंबर पे क्लिक करोगे और डेसिमल प्लेस को 0 कर दोगे, ओके कर दोगे, तो वो आपका नंबर आ जाएगा। एक मिनट रोशनी, होल्ड ऑन करना, ठीक है? ओके, सो रोशनी, क्या कह रहे हो? नहीं, इस सेल पे फॉर्मूला नहीं है रोशनी, इस सेल पे फॉर्मूला नहीं है, बट समटाइम्स जब हम कोई भी स्पेसिफिक नंबर लिखते हैं ना, टाइप करते हैं,
तो वो डेट की फॉर्मेट में आ जाता है। तो हमने क्या करना है, अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट में, ये अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट है। मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में जाके आपने नंबर पे जाके, मतलब आपने डेट को नंबर में कन्वर्ट करना है ना, तो इसलिए अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट में नंबर पे जाके आपने डेसिमल प्लेस को 0 कर देना है और ओके कर देना है। तो आपका जो नंबर है वो डेट की जगह पे नंबर पे कन्वर्ट हो जाएगा, डेट टू नंबर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, लेट्स सपोज इज इक्वल टू ऑल्ट इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाती हूँ, एंटर किया। अब देखो मेरे पास अभी टोटल 1143 रुपीज आ रहा है। इसका एवरेज निकालना है, तो इज इक्वल टू एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे और ओपन ब्रैकेट सारी सीरीज को ले लेंगे हम फिर से, कंट्रोल ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो वो बोल रहा है कि एवरेज जो है ना इन सभी नंबर्स का, वो 190.5 है, 190.5 है। ठीक है। अब इसके बाद अगर आपने मैक्सिमम निकालना है तो इज इक्वल टू मैक्स का फॉर्मूला लगाएंगे हम, ओपन ब्रैकेट, इनका मैक्सिमम नंबर इनमें से कौन सा है, तो ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे। तो मैक्सिमम नंबर मतलब सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 267, इंटू मिनिमम निकालना है, मिनिमम निकाल लेते हैं। इनमें से मिनिमम नंबर जो है वो है 130, मतलब सबसे छोटा नंबर है 130। ठीक है। इतना क्लियर हो गया रोशनी? ओके। अब आ जाती है बात लेफ्ट की। तो यहाँ पर मैं जैसे ना, इस सेल में मैं लिखती हूँ रोशनी शर्मा, रिद्धिमा बंटा, फिर मैं ले लेती हूँ सुनीता 0987 बंटा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है ना 3 तरह से मैंने नाम लिखे हैं। यहाँ पे रिद्धिमा बंटा के साथ मैं 1 2 3 कर देती हूँ। ठीक है। तो अब इस केस में क्या है कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी लेफ्ट फॉर्मूला। लेफ्ट में क्या है, अब मतलब इस सेल के लेफ्ट में रोशनी लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड में शर्मा लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर इज इक्वल टू लेफ्ट का फॉर्मूला यूज करती हूँ, लेफ्ट का फॉर्मूला यूज करती हूँ, तो वो पूछेगा कि कौन से टेक्स्ट में से आपको लेफ्ट साइड का टेक्स्ट चाहिए। तो मुझे इस E7 वाले सेल से कॉमा, वो बोल रहा है नम क्लास, कितने कितनी वैल्यू में, उस नाम में कितने नंबर वाली वैल्यू, कितने अल्फाबेट्स चाहिए, लेफ्ट साइड से आपको इस नाम में से कितने अल्फाबेट चाहिए। मैं कहती हूँ 8 अल्फाबेट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये आ जाएगा रोशनी एस। रोशनी में कितने अल्फाबेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और एक रोशनी के साथ जो है एक क्या है, वो भी है, स्पेस बार भी है, तो स्पेस बार को भी उसने काउंट किया है। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला में लिखती हूँ 7, एंटर आके रोशनी आएगा 1 2 3 4 5 6 7, मतलब वो स्पेस को भी काउंट कर रहा है, वो स्पेस को भी एक तरह से नंबरिंग में काउंट कर रहा है। क्या होगा? हेलो रोशनी, एम आई ऑडिबल टू यू बेटा?
हेलो रोशनी। रोशनी आपकी तो आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। हेलो। ओके। हेलो। हेलो, हाँ जी रोशनी। ओ नहीं, लीव हो गई। हेलो। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ओके, तो जैसे यहाँ पर ये क्या है कि रोशनी के साथ जो स्पेस है उसको भी हम काउंट करेंगे जब हम लेफ्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लेती हूँ 9, 9 मतलब 9 कैरेक्टर्स चाहिए मुझे इस नाम में से लेफ्ट साइड पे। तो एंटर करूंगी तो रोशनी के साथ स्पेस भी काउंट होगी और एस भी काउंट होगा और एच भी काउंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मैं लगाती हूँ राइट का फॉर्मूला, ओपन ब्रैकेट, राइट मुझे कौन से टेक्स्ट में से चाहिए, ये E8 में से चाहिए, कॉमा राइट से कितने चाहिए मुझे, 8 कैरेक्टर्स चाहिए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये बंटा, बंटा का ये जो है ना ये स्पेस भी काउंट होगा और यहाँ पे बंटा और 1 2 3 के बीच में जो स्पेस है वो भी काउंट होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये बंटा 1 2 3 आया, रिधिमा नहीं आया क्योंकि राइट साइड पे बंटा ही लिखा हुआ है ना। ठीक है रोशनी। ओके, लेफ्ट वाला फॉर्मूला मैं फिर से समझा रही हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रिधिमा, स्पेस बार देके 1 2 3, स्पेस बार देके बंटा लिखा हुआ। ठीक है, तो मुझे मैं चाहती हूँ कि लेफ्ट वाली साइड में ना मेरे पास जो है ना जिसे कहते हैं ना 11 करेक्टर्स होने चाहिए। तो रिधिमा में कितने करेक्टर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7, 7 करेक्टर्स जो है रिधिमा में है। फिर एक स्पेस बार हो गई 8, फिर 9 10 11। तो यहाँ पर अगर मैं लेफ्ट का फॉर्मूला लगाती हूँ तो लेफ्ट के फॉर्मूला में वो पहले पूछेगा कि कौन से टेक्स्ट में से आपको लेफ्ट मोस्ट साइड में 11 करेक्टर्स चाहिए, मुझे इस वाले टेक्स्ट में से चाहिए, कॉमा कितने करेक्टर्स चाहिए, 11, ब्रैकेट क्लोज, एंटर किया। तो इसको मैं बड़ा कर देती हूँ तो वो क्या करेगा, रिधिमा के 7 करेक्टर्स, फिर 8 9 10 11, वो स्पेस बार रिधिमा और 1 2 3 के बीच में जो स्पेस है वो उसको जो है ना 8th करेक्टर काउंट कर रहा है। ठीक है, क्लियर है रोशनी? वेरी गुड। ठीक है, अब इसमें से ही हम जो है ना देख लेते हैं, यहाँ पर हम राइट करेक्टर राइट का फॉर्मूला लगाते हैं और टेक्स्ट मुझे इसी में से चाहिए, कॉमा मुझे कितने चाहिए, मुझे मेरे को चाहिए 10 करेक्टर राइट हैंड साइड से, ब्रैकेट क्लोज, एंटर हो जाएगा। तो ये 10 करेक्टर राइट हैंड, एक ये स्पेस हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 9 10। ठीक है, 10 करेक्टर्स हो गए कौन से, राइट हैंड साइड से। अगर यहाँ पे 12 कर दूंगी तो वो रिधिमा का MA भी साथ में ले लेगा। ठीक है रोशनी, क्लियर है? वेरी गुड। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है लेंथ का फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं जिसे कहते हैं रिधिमा, गरिमा,
गौरव, सुप्रिया, ऐसे ले लिया। यहां पर मैंने इज इक्वल टू LEN का फॉर्मूला लगाया। वो मुझे पूछ रहा है कि इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में से लेंथ मुझे फाइंड आउट करनी है। तो ये टेक्स्ट लिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर किया। तो इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में कितने कैरेक्टर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो उसने बता दिया कि रिधिमा 1 2 3 बंटा में 17 कैरेक्टर्स है और ये 17 कैरेक्टर से पूरा बनाया हुआ नाम है। अब मैं इसको नीचे को ड्रैग करूंगी तो वो सब में मुझे बता देगा। अगर मैं यहाँ पे गरिमा बंटा के साथ 1 2 5 कर देती हूँ तो वो 10 कर देगा। स्पेस बार को भी काउंट करेगा। 1 2 7 कर देती हूँ तो वो 10 करेगा। 1 2 8 9 कर देती हूँ तो वो 11 कर देगा। ठीक है। लेन का मतलब होता है बेसिकली, ये इसका ज्यादा यूज नहीं होता है रोशनी। बेसिकली समटाइम्स जो है ना, जब हम जैसे अपने गिवन डाटा में हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि जो हमने एम्प्लॉय के नेम लिखे हैं उनकी जो, अगर जैसे हमें कभी कभार मैनेजमेंट की तरफ से टास्क मिलता है कि आपने एक ऐसा डाटा बनाना है जिसमें जो है ना 10 करेक्टर से ऊपर जो है ना नाम जिनके है ना उनको आपने इस कैटेगरी में रखना है। 10 से नीचे वाले कैरेक्टर्स के नेम्स को इस कैटेगरी में रखना है। 10 से नीचे जो 6 से नीचे वाले कैरेक्टर्स के नेम है उनको इस कैटेगरी में रखना है। तो उसके लिए हम LEN लेंथ का फॉर्मूला यूज करते हैं। वैसे ज्यादातर इसका यूज नहीं होता है बट ये भी एक तरह का फॉर्मूला बनाया हुआ है। जब हमने कैटेगरी में एक स्पेसिफिक कैटेगरी में क्लासिफिकेशन करनी होती है तब हम इन फॉर्मूलाज का यूज करते हैं। ये लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, लेन हो गया, इन सब का यूसेज तब होता है जब हमने एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कैटेगरी में क्लासिफिकेशन करनी हो। ठीक है। क्लियर है रोशनी? यस। उसके बाद आ जाता है काउंट। तो काउंट में भी हम जैसे यहाँ पे ले लेते हैं 1 2 3, ABCD, अरुणा, रिधिमा। ठीक है। तो अब देखो, जो न्यूमेरिकल टेक्स्ट होता है वो हमेशा सेल के राइट हैंड साइड में होता है और जो हमारे टेक्स्ट होते हैं, अल्फाबेट टेक्स्ट होते हैं, वो हमेशा सेल के लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं। तो हम इन दोनों को जो है ना सेंटर में कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर मैं काउंट का फॉर्मूला लगाऊंगी। काउंट के फॉर्मूला में वो मुझसे पूछेगा कि टोटल रोज में कितना टेक्स्ट अवेलेबल है। एंटर कर दिया। एक मिनट। एक मिनट, ये हेडिंग को कर रहा है काउंट। अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ 0181, 0182, 0183। ठीक है, ओके। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, इसको मैं हटा देती हूँ। काउंट एक ऐसा फॉर्मूला होता है जो, जैसे सपोज यहाँ पर मैं नीचे थोड़ा सा टेक्स्ट, अपना कर्सर नीचे लेके आती हूँ। जैसे मैं यहाँ पर ना एक डाटा बनाती हूँ, जैसे सीरियल नंबर हो गया, नेम हो गया, क्लास हो गया, और यहाँ पे हो गया रोल नंबर। ठीक है। और यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे मैंने नेम लिख दिए, रिधिमा, राधिका, सोमेश, गौरव, अर्जुन, लोकेश, ललिता, कविता,
किशोर एंड जॉर्ज, ठीक है। और क्लास में ले लिया एमकॉम, बीकॉम, एमबीए। इसका मैंने आपको डाटा वैलिडेशन भी बताया था करके कि कैसे क्रिएट करना होता है, बताया था ना। एंड देन एमडी हो गया, सीईओ हो गया, सीए हो गया, ठीक है। रोल नंबर ले लिया 1, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। ओके, तो ये मैंने एक छोटा सा एक रैंडम जो डाटा है वो बनाया है। इसको ऑल बॉर्डर्स करके एंड सेंटर में कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पर जो है ना काउंट का फॉर्मूला लगाना चाहती हूँ। तो काउंट के फॉर्मूला मेरे लाइक रोशनी, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। काउंट का मतलब काउंटिंग, काउंटिंग से काउंट, काउंटिंग का मतलब होता है न्यूमेरिकल डिजिट्स को काउंट करना। तो वहां से वर्ड आया है काउंट। तो काउंट में हम क्या करते हैं, जब हम काउंट का फॉर्मूला लगाते हैं, काउंट का फॉर्मूला लगाते हैं, तो काउंट के फॉर्मूला में अगर मैं ये पूरा का पूरा टेबल का रेंज ले लेती हूँ, ब्रैकेट क्लोज कर देती हूँ, एंटर करती हूँ, तो वो मुझे 20 का काउंट बताएगा। मतलब कि वो कॉलम जहां पर न्यूमेरिकल फिगर्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, नहीं, 1, 10 और 10, मतलब उसने टेक्स्ट को काउंट नहीं किया। मतलब जिन कॉलम्स में टेक्स्ट है और जिन हेडिंग्स में टेक्स्ट है, उन हेडिंग्स को भी काउंट नहीं किया, और जिस कॉलम में टेक्स्ट है उसको भी काउंट नहीं किया। उसने सिर्फ सीरियल नंबर की हेडिंग को, सीरियल नंबर के 1, 2, 3, 4, 5, 6 को, रोल नंबर को काउंट किया है, तब जाके काउंट 20 आया। अगर मैं यहाँ पे रिधिमा की जगह पे हटा के 34 कर दूं, तो वो क्या काउंट दिखाएगा, 21 दिखाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो काउंट का फॉर्मूला है वो पूरे टेबल एरे में से सिर्फ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को ही काउंट करता है, कि न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन हर एक सेल में कितने नंबर ऑफ सेल्स में न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है, वो उसी को काउंट करेगा। टेक्स्ट वाली इंफॉर्मेशन को वो काउंट नहीं करेगा। ठीक है रोशनी, क्लियर है बेटा? वेरी गुड। तो ये याद रखना है कि काउंट में और काउंट ए में डिफरेंस होता है। अब मैं यहाँ पर काउंट ए का फॉर्मूला लगाती हूँ, काउंट ए। तो काउंट ए का फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ पे काउंट ए का फॉर्मूला लगा रही हूँ, तो वो मुझसे पूछेगा कि वैल्यू, विड्थ, वैल्यू, वैल्यू पूछेगा कि कौन सी वैल्यू को काउंट करना है। तो मैं इस पूरे रो टेबल को, टेबल एरे को लेती हूँ, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करूंगी, तो वो 44 का काउंट बताएगा। मतलब 11 हो गए पहली रो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 1, 2, 3, 4। तो हर एक रो में जो है ना 11 कैरेक्टर्स हैं, तो वो सारे कैरेक्टर्स को काउंट कर रहा है। मतलब काउंट ए ने न्यूमेरिकल नंबर्स को भी काउंट किया और टेक्स्ट वाली इंफॉर्मेशन को भी काउंट किया। उसने ये नहीं देखा कि कौन से कॉलम में टेक्स्ट है तो मैंने उसको काउंट नहीं करना। ठीक है रोशनी? अब मैं इसको नीचे को ड्रैग कर देती हूँ, यहाँ पे भी ड्रैग कर दिया, तो इसने मुझे बता दिया, काउंट बता दिया। अब देखो, पहले सेल में 21 है, दूसरे सेल में भी क्या है, दूसरे सेल में भी, एक मिनट, इसको फ्रीज करना पड़ेगा मुझे, इस रेंज को फ्रीज करना पड़ेगा, तभी वो एग्जैक्ट मुझे बताएगा। ये लो, मैंने फ्रीज कर दिया, यहाँ पर भी फ्रीज कर दिया, क्योंकि फ्रीज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो आउटर सेल्स को भी सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है सभी, मतलब कि हर एक रो के लिए जो काउंट है वो 21 ही रहेगा। ठीक है, एक मिनट दोबारा से करके देखती हूँ मैं। यहाँ पर इज इक्वल टू काउंट का फॉर्मूला लगाया, ओपन ब्रैकेट, इसको वैल्यू को ले लिया,
ब्रैकेट क्लोज। 21 ब्रैकेट, हाँ ये सेम रहेगा। काउंट ए, काउंट जो है वो सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है गिवन डाटा में, और काउंट ए जो है वो नंबर्स को भी काउंट करता है और अल्फाबेट को भी काउंट करता है। ये देखो, ये आ गया। ठीक है, क्लियर है बेटा? वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है हमारा? नेक्स्ट है काउंट ब्लैंक। अब काउंट ब्लैंक का भी हम देख लेते हैं। लेट सपोज मैं यहां से सेकेंड रो को डिलीट कर देती हूँ, फोर्थ रो को डिलीट कर देती हूँ, एंड यहाँ से सिक्स और सेवंथ को डिलीट कर देते हैं। इसको डिलीट कर दिया। यहाँ पर काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला लगाना है। तो काउंट ब्लैंक में क्या है? इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक। फॉर्मूला क्या है कि वो बोलता है कि रेंज सेलेक्ट करो, जिस कॉलम में से उस कॉलम की रेंज को सिलेक्ट करो जिस कॉलम में आपको लगता है कि कुछ जो सेल्स हैं वो ब्लैंक है। तो मुझे तो पूरा डाटा टेबल चाहिए, तो पूरी रेंज को सिलेक्ट किया, फ्रीज किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, तो उसने मेरे को टोटल काउंट ब्लैंक बता दिए। ये देखो, 1 2 3 4, 4 है, 4 इसमें है तो हो गए 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16। तो उसने मेरे को बता दिए कि ऐसे 16 ऐसे सेल्स हैं जो बिल्कुल ही ब्लैंक है। ये देखो, हर एक के लिए उसने 16 ब्लैंक काउंट किए हैं। ठीक है रोशनी, ये फिर से बताऊं? वेरी गुड। फिर नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला आ जाता है डेट का। तो डेट है इज इक्वल टू डेट, ओपन ब्रैकेट। इसके लिए एक अलग से डाटा लेना पड़ेगा मुझे। यहाँ पर मैं जैसे इन 3 सेल्स में ना मैं ईयर, ईयर, मंथ और डे ले लेती हूँ। यहाँ पे ले लिया 2021, 2023, 22, 2023, 2024, ठीक है, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030। ठीक है, और मंथ ले लिया मैंने जनवरी, फेब्रुवरी, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है, डे ले लिया मैंने 01, 02, और इसको मैंने ट्रैक करके क्या कर लिया? ऑटो फिल कर लिया। ठीक है, तो ये भी हमारा जो है ना इसी डाटा का एक पार्ट है। इसको भी हम ले लेते हैं और सेंटर में कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर डेट का फॉर्मूला लूंगी मैं। डेट, ओपन ब्रैकेट, ठीक है, वो पहले मुझसे पूछ रहा है ईयर, तो मैं ईयर को सिलेक्ट करूंगी, कॉमा, मंथ को सिलेक्ट करूंगी, कॉमा, डे को सिलेक्ट करूंगी, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करूंगी। एक मिनट,
uh, equal to date, year, month and day. Year, month and day. एक मिनट जस्ट होल्ड करना. ओके, ये कैसे करना है ये मैं बताती हूँ आपको. यहाँ पर आप लिखोगे 2021 कॉमा, जनवरी का मंथ होता है 01 कॉमा, डे कौन सा है 1, ब्रैकेट क्लोज. एंटर करोगे तो वो डेट में आ जाएगा. सेल, आपने सेल को सेलेक्ट नहीं करना, सेल में लिखी हुई वैल्यू को डालना है यहाँ पे. फिर से हम कर लेते हैं एक बारी. यहाँ पे इज इक्वल टू डेट का फॉर्मूला लगाया. आपने ईयर मतलब कि टेबल में से देखना है कि ईयर कौन सा है. 2021 तो यहाँ पे 2021 लिख दो. कॉमा, जनवरी का मंथ है तो फर्स्ट फर्स्ट मंथ है. कॉमा, डे है तो 1 है, ब्रैकेट क्लोज कर दो. एंटर आ जाए. एंटर होके आपकी डेट की फॉर्मेट में, मतलब जो ईयर मंथ और डे है वो डेट की फॉर्मेट में आ जाएंगे. ये देखो, ये सारे के सारे आपकी डेट की फॉर्मेट में आएंगे. और एक्चुअली यहाँ पर इसको, एक मिनट, इतना समझ में आ गया रोशनी डेट का. ओके, तो ये बाकी सेल्स में आपने खुद कैलकुलेट करनी है. एक और करके बता देती हूँ मैं यहाँ पे. जैसे डेट लिखा, ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे हो गया 2022 कॉमा 02 कॉमा 2, ब्रैकेट क्लोज, एंटर. तो ये मेरे पास 2 फरवरी 2022 की जो है ना डेट आ जाएगी. बाकी आपने खुद करना है. नेक्स्ट आता है ई डेट.
ओके, यहाँ पे ई डेट आ जाती है, इज इक्वल टू ई डेट। यहाँ पर हम ले लेंगे स्टार्ट वाली डेट, कॉमा, यहाँ से ले लेंगे हम मंथ, मंथ ले लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। नहीं, इसमें भी आई थिंक वैल्यूज ही लेनी है, रुको। ई डेट में स्टार्ट मंथ में है 2000, स्टार्ट डेट में है 10/1, कॉमा मंथ में ले लेते हैं 1, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये देखो, ये आ जाएगा आपका 1, ये हो गया 1 1 2, 2 + 2 4, ठीक है, 4 और 2, ये ऐसे आया आपका। अगर मैं 1 मिनट यहाँ पे फर्स्ट मंथ की डेट लेती हूँ, 1 2 3, 2 2 4, 4 2 6, 6 2 7, इसको मैं ना डेट की फॉर्मेट में कन्वर्ट करके देखती हूँ, डेट, कॉम, तो ये ऐसे आ रहा है 1 फरवरी। अच्छा, उसने मंथ को ऐड कर दिया है ई डेट में, तो इसको मैं ऐसे करती हूँ, जैसे यहाँ पे ई डेट का फॉर्मूला लूंगी, ब्रैकेट क्लोज, स्टार्ट मंथ आया था, स्टार्ट डेट यहाँ से ले लेते हैं, ये वाली से स्टार्ट डेट, ये हो गई 1 1 2020, और मंथ ले लिया मैंने 1, तो ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ये आ गया हमारे पास डेट। यहाँ पर है 1 फरवरी 2021, यहाँ पे मंथ ऐड कर दिया उसने, 1 को फर्स्ट वाले में ऐड कर दिया, तो उसने सारी ई डेट्स बता दी मुझे, ये देखो, ये आ गई मेरे पास, ठीक है, समझ आया अब रोशनी? ओके, नेक्स्ट आता है डेट वैल्यू, तो डेट वैल्यू भी देख लेते हैं, डेट वैल्यू, डेट वैल्यू, डेट वैल्यू, डेट टेक्स्ट को हम लेंगे, ब्रैकेट रन करेंगे, एंटर करेंगे, डेट टेक्स्ट 01/02/2021, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। 2021, एंड फिर आता है मंथ 01/01,
वैल्यू भी नहीं आ रही इसकी। एक मिनट रोशनी वेट करना। ओके, यहाँ पे ले रही हूँ मैं डेट वैल्यू, ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे हम लेते हैं 01, 01 जनवरी 2021, ब्रैकेट क्लोज। ये आ गई वैल्यू। ठीक है, ये आई है आपकी वैल्यू। अब इन सबको अगर आपको डेट में चेंज करना है तो अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में जाके डेट को सिलेक्ट करो और ओके कर दो, तो यहाँ पर डेट आ जाएगी। ठीक है, ये कब यूज होता है, ये डेट, ई डेट और डेट वैल्यू कब यूज होता है? समटाइम्स हम कुछ डेट्स लिखते हैं बट वो डेट्स ना नंबर की फॉर्म में आ जाती हैं। ठीक है, जैसे मेरी ये डेट्स है, लेट्स सपोज यहाँ पर मैं ये खाली सेल है ना, इसको मैं सिलेक्ट करती हूँ, इस पूरे एक सिंगल सेल को सिलेक्ट करती हूँ, मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में जाके यहाँ पे डेट नंबर लेती हूँ और इसको मैं डेसिमल प्लेस 0 करके ओके कर देती हूँ। अब मैं यहाँ पर अगर कोई डेट लिखना चाहूंगी, 01, 02, 2022, तो वो नंबर की फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ड्रैग करूंगी तो वो नंबर की फॉर्म में आएगा। पर अगर मुझे इस नंबर को डेट में कन्वर्ट करना है तो मैं मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में जाऊंगी और वहां से डेट को लूंगी और जिस भी तरह की डेट चाहिए, जैसे अगर इस फॉर्मेट में चाहिए तो ओके करूंगी तो वहां पर मेरी डेट आ जाएगी। ठीक है रोशनी? तो मतलब समटाइम्स जब हमारा डाटा जो है ना क्लीन ना हुआ हो, हमें जिसे कहते हैं कि एक बहुत ही मेसी सा, बहुत खिचड़ी पकी हुई है उस डाटा में, मतलब डेट्स जो है नंबर की फॉर्म में है और नंबर जो है वो डेट्स की फॉर्म में है, तो उनको डाटा क्लीनिंग बोलते हैं उसे। तो जब हमें डेट की नंबर को डेट की फॉर्म में करना है और डेट को नंबर की फॉर्म में करना है, तब हम डेट, ई डेट और डेट वैल्यू फॉर्मूला का यूज करते हैं। ठीक है रोशनी, समझ में आ गया बेटा? वेरी गुड।
यहाँ पे इज इक्वल टू टुडे का फॉर्मूला लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट करके एंटर करेंगे तो आज की डेट आ जाएगी, ठीक है। बट अगर इस डेट पे हम -1 कर देते हैं तो ये कल की डेट, जो पिछले बीता हुआ पल कल है, उसकी डेट बताएगा। अगर मैं यहाँ पर +9 कर देती हूँ तो ये मेरे को 6 सितंबर की डेट बताएगा, ठीक है। ठीक है रोशनी। ठीक है, तो ये एक्सेल शीट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रोशनी। अभी और कुछ पूछना चाहते हो बेटा आप मुझसे? कोई भी क्वेश्चन जो पिछली क्लासेस हुई हैं उनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट क्लियर करना है तो करो। अभी आपसे मैंने प्रैक्टिस करवानी है। आपको मैं ये एक्सेल शीट शेयर कर रही हूँ, ठीक है। आपने अभी मुझे ये प्रैक्टिस, सारे फॉर्मूलाज प्रैक्टिस करके दिखाने हैं। आपको मैंने ग्रुप में शेयर की है रोशनी एक्सेल फाइल, प्लीज उसको ओपन करो और मेरे साथ स्क्रीन शेयर करके सारे न्यू शीट क्रिएट करो और उसमें सारे फॉर्मूलाज करके बताओ मुझे। चलो। Did you get the file रोशनी in the group? वेरी नाइस। एक नई शीट इंसर्ट करो, शीट नंबर 2। वहां पे ये फॉर्मूला ना सारे कॉपी कर लो। ये जो फॉर्मूला मैंने बोल्ड में लिखे हैं ना सारे, सम एवरेज, इनको कॉपी कर लो। वेरी गुड।
Careful we find one or more circular reference. आपने उसको फॉर्मूला, जहां पे फॉर्मूला लिखा ना, उसको भी सिलेक्ट कर लिया होगा ध्यान से। इज इक्वल टू सम लिखो। नहीं नहीं, ओपन ब्रैकेट। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। वेरी गुड। अब ऑल्ट इज इक्वल टू का भी करके देखो, ऑल्ट प्लस इज इक्वल टू। वेरी गुड, आ गया ना। अब एवरेज निकाल लो, इसी के नीचे एवरेज निकाल लो, 15 के नीचे एवरेज निकाल लो। नहीं नहीं, सेम सेल में, 15 के नीचे वाले सेल में। हाँ, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं ऐसे नहीं। जहां पे फॉर्मूला लगा हुआ, जिन सेल्स में फॉर्मूला लगा हुआ है, उनको नहीं आप काउंट करोगे। वेरी गुड।
रोशनी इज इक्वल टू नहीं लगाया बेटा आपने, काउंट ऐसे पहले इज इक्वल टू लगाओ।
नहीं, इन्वर्टेड कॉमास में लिखो, क्या निकालना चाह रहे हो आप? डेट निकाल रहे हो ना, तो डेट में ऐसे नहीं लिखोगे आप। डेट लिखो, ओपन ब्रैकेट, डेट लिखो यहाँ पे। हम्म, हम्म, अब यहाँ पे ईयर लिखो 2001, कॉमा, मंथ लिखो जनवरी, कॉमा, लिखो 01। नहीं नहीं, सिलेक्शन नहीं करनी है, 2001 की जगह जीरो कॉमा लिख के 01 लिखो। ब्रैकेट कॉमा डाल के 01 लिखो। नहीं ना, कोई बात नहीं रोशनी, आप रिकॉर्डेड सेशन देखना, फिर आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं पता चलेगा आपको। ठीक है। हे भगवान। ठीक है रोशनी, अभी मैं डिस्कनेक्ट कर रही हूँ फिर।